नमस्कार छात्रों। आज मैं पवन दूत का पाठ पढ़ा रही हूँ। सब पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि जैसे 11th में था कि उसका पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो जब तक हमें उसकी व्याख्या नहीं आएगी तब तक हम उन प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। इसके लिए पहले हमें व्याख्या आनी जरूरी है। व्याख्या से पहले हमें पाठ का नाम और उसके कवि का नाम कंठस्थ करना आवश्यक है। हम 2-2 नंबर करके हम अपने पक्के करते जाएंगे तो आगे हमें परेशानी नहीं होगी। पहले पाठ का नाम है पवन दूत का और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन दोनों चीजों को हमें रट लेना है। के बाद अब पहली व्याख्या। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रव युगल में थे धरा को भिगोते। ये पूरा पैराग्राफ मैं इसमें डाल दे रही हूँ, इसकी व्याख्या एक बार सुन लेंगे। वैसे पवन पुल्लिंग का शब्द है, लेकिन क्योंकि इसका मानवीकरण किया है, राधा जी ने इसे अपने दूत की तरह से प्रयोग किया है, तो इसका स्त्रीलिंग बना दिया। पवन को दूतिका की तरह, संदेश वाहिका की तरह पवन को उन्होंने प्रेषित किया है। यह उस समय की बात है, पाठ उस समय लिखा गया है जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे और राधा जी उनके वियोग में दुखी थी। तो उन्होंने हवा को अपनी दूतिका बनाकर, संदेश वाहिका बनाकर कृष्ण के पास अपना संदेशा लेकर भेजा है। एक दिन वह बहुत दुखी मन से अपने घर में अकेली बैठी थी। कृष्ण के वियोग में उनकी दोनों आंखों से आंसू इतने निकल रहे थे कि पृथ्वी गीली हो रही थी। उसी समय धीमे से फूलों की सुगंध लिए हुए एक प्रातःकालीन हवा उनकी खिड़की से, वातायन खिड़की से कहते हैं, खिड़की के माध्यम से अंदर आई और उस हवा से उनका दुख और अधिक बढ़ गया। फिर राधा जी धीरे से उस हवा से बोली, हे हवा, हे सुगंधित हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी मेरे ये पाप से कठोर हो गई है क्या? बस इतना इसकी व्याख्या है। इसके बाद इसका पहला प्रश्न उसी तरह का रहेगा, शीर्षक का नाम और कवि का नाम बताइए। तो शीर्षक का नाम हम लिख देंगे पवन दूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि इसके बाद फिर मैं इसका टेस्ट परसों यानी तारीख है 15 तारीख को इसका टेस्ट भी लेने वाली हूँ। इसलिए बहुत ध्यान से इसे सुन के और याद भी करना है। याद करने में बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं है, मैं बहुत अच्छे से इसे समझा दे रही हूँ। बस ध्यान से सुनना है और एक बार लिख के अपना अभ्यास कर लेना, जिससे तुम्हें परीक्षा के समय दोबारा पाठों में ज्यादा परेशानी ना आए। अब इसका प्रश्न इसमें जो दिए हुए हैं वह भी दे सकते हैं या अपने आप और भी प्रश्न बना के दिए जा सकते हैं। घर में दूसरा प्रश्न है, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था? व्याख्या भी हम पढ़ के चुके हैं। घर में एक दिन राधा जी दुखी बैठी हुई थी, तो इसका प्रश्न राधा जी आ जाएगा। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? हवा ने प्रवेश किया, जिसे देखकर राधा जी और दुखी हो गई थी। तो इस तरह के हम इन 5 प्रश्नों को भी ले सकते हैं या अपने प्रश्न और भी इसमें से बना सकते हैं। जैसे हम एक प्रश्न ये भी बना सकते हैं कि आंसू क्या कर रहे थे? राधा जी की आंखों से आंसू निकलकर क्या कर रहे थे? तो पृथ्वी को भिगो रहे थे। तो हम हर पंक्ति का अपना एक प्रश्न बना सकते हैं। आप लोगों को ये याद करना है। इसके जो प्रश्न नीचे दिए हुए उनके फोटो मैं अभी भेज रही हूँ साथी, इन्हें याद करना। अब अगली व्याख्या, एक और 2 व्याख्या रहेंगी, 2 में से एक का टेस्ट होगा। लज्जाशीला पथिक मैला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना, तो न तू सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति होना, होठों के और कमल मुख की म्लानियां मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना, किसान की स्त्री, खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस परस स्पर्श से कहते हैं, उसकी क्लांतियां को मिटाना, जाता कोई जलद जलद बादल, यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। लज्जासीना, लज्जाशील यदि कोई रास्तागीर स्त्री, हे हवा तुझे दिखाई दे। सारी बातें राधा जी हवा से ही कह रही हैं। हे हवा, यदि तुझे कोई लज्जाशील रास्तागीर महिला दिखाई दे तो तू उसके कपड़ों को इधर उधर अस्त व्यस्त मत होने देना। वह दुखी होगी, उसे अपनी हवा से उसके दुख को मिटाना
और जो मुरझाए हुए उसके होठ होंगे उन्हें तू अपनी हवा से शांति प्रदान करना। यदि कोई किसान की स्त्री खेत में दिखाई दे, निश्चय ही वह थकी हुई होगी, तो उसे धीरे धीरे जाकर उसकी परेशानी को, उसकी थकान को तू मिटा देना। और कोई बादल का टुकड़ा यदि आसमान में जाता हुआ दिखाई दे तो उस किसान बालिका के ऊपर लाकर उसे ढक देना, जिससे वह सुख का अनुभव कर सके, इस तपती हुई धूप में सुख का अनुभव कर सके। इसी प्रकार से इसके 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न में पहला तो वही रहेगा जो फिक्स है, या तो संदर्भ पूछा जाएगा अथवा शीर्षक और कवि का नाम पूछा जाएगा। रेखांकित लाइन के नीचे जो रेखा खींची हुई है वो केवल उतनी लाइनों का अर्थ देना है। मैंने पूरे पैराग्राफ का अर्थ बताया है, लेकिन आप लोगों को उन्हीं लाइनों का अर्थ देना है। ये सब प्रश्नों को करके मैं साथ में तुम्हें फोटो भी भेज रही हूँ, इन सबको कंठस्थ करके रखना। परसों इसका टेस्ट 10 से 11 के बीच होगा। कल 10 से 10:30 के बीच आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे दूसरा अध्याय लेकर।